In the given figure, the bar is uniform and weighing 500 Newton. How large must W be if T1 and T2 are to be equal? बच्चों T1 T2 को इक्वल करना है, ठीक है। गिवन फिगर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी दिख रहा है हमें। जो वेट है बार का वो दे रखा है कितना 500 न्यूटन। तो ये बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए दो चीज़ें हमें करना होता है। एक तो नेट फोर्स जीरो करना होता है और दूसरा नेट टॉर्क भी जीरो करना होगा, टॉर्क नेट भी जीरो करना होगा, ठीक है। नेट फोर्स जो है पहला कंडीशन अपन फुलफिल करते हैं। पहले नेट फोर्स में टेंशन T1 ऊपर लग रहा है, टेंशन T2 भी ऊपर लग रहा है बच्चों। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो W लग रहा है और दूसरा 500 न्यूटन का भी तो फोर्स है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में W प्लस 500। बच्चों कह रहा है कि T1 और T2 को हमें क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हमें T1 T2 को इक्वल करना है तो क्या मैं T1 प्लस T1 2T1 लिख दूं। 2T1 इज इक्वल्स टू W प्लस 500। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। क्या किया है, T1 को T2 के इक्वल कर दिया है, जो कि प्रॉब्लम में कहा गया। अभी बच्चों हमें W की वैल्यू चाहिए। T1 अननोन है, इसका मतलब दो अननोन। हमें क्या चाहिए, हाउ लार्ज मस्ट बी W। तो W की वैल्यू चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे T1 भी अननोन है। तो ये एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं, नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं। किसी के भी पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क जीरो कर सकते हो। मैं T2 के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर देता हूँ। अब बच्चों T2 जो है वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, तो T2 की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। प्लस W देखिए, W से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 0.3L। तो W नीचे की डायरेक्शन में, ये इसको क्लॉकवाइज ले जाएगा और T1 एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिख सकते हैं माइनस का फोर्स कितना है 3, डिस्टेंस कितना है 0.3L। नेक्स्ट बच्चों एक और होगा 500 न्यूटन। 500 न्यूटन जो है वो फोर्स है और डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है, तो 0.3, 0.4, 0.7, 0.7 प्लस 0.3 दैट इज L। L लेंथ का है तो 0.5 होगा, क्योंकि एक एंड है ना, तो सेंटर ऑफ मास पे पूरा 500 न्यूटन रहेगा। तो 500 इंटू 0.5 इंटू L, क्योंकि एक एंड पे है। नेक्स्ट T1 अब आते हैं। T1 फिर से ऊपर की तरफ लग रहा है, तो T1 को प्लस ले लिया फोर्स इंटू कितना डिस्टेंस है बच्चों T1 से, तो आपको ये 0.4, ये 0.3, 0.7 L डिस्टेंस है। नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए रोटेटरी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। अब देखिए बच्चों क्या सब आ गया, माइनस का 0.3 WL आ गया, माइनस का 500 इंटू 0.5 L आ गया, और ये प्लस है, प्लस का 0.7 L T1 विच इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चों L कैंसिल आउट हो जाएगा, L और L कैंसिल आउट कीजिए। माइनस वाले को उधर भेजते हैं, 0.7 T1 को रखिए इधर, इधर माइनस वाला आके 0.3 W बन गया, और माइनस इधर जाके प्लस का 500 इंटू 0.5 दैट इज 5/10 कीजिए। 10 10 को कैंसिल आउट किया, तो 0.7 T1 क्या आ गया बच्चों, 0.3 W प्लस 5 5 25 इंटू 10 250 आ गया। हमें T1 को हटाना है। T1 इज इक्वल्स टू 0.3 W प्लस 250 डिवाइडेड बाय 0.7। ऑलराइट, यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई, किसमें पुट करना है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में, जिससे कि हमें W आ जाए। तो 2 टाइम्स ऑफ, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 टाइम्स ऑफ T1, 2 टाइम्स ऑफ T1 कितना है, 0.3 W प्लस 250 डिवाइडेड बाय 0.7 इज इक्वल्स टू W प्लस 500। आइए बच्चों 2 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 2 क्या होगा, 0.6, 0.6 बाय 0.7 W प्लस का 250 इंटू 2 500 बाय 0.7 विच इज इक्वल्स टू W प्लस 500। ठीक है, अब पॉइंट हटाइए, 6/7 W है, W को एक साथ ले जाइए, फिर 500 बाय 0.7 बच्चों 7 इंटू 10, तो एक जीरो और ऊपर चला जाएगा, माइनस का 500 इज इक्वल्स टू W माइनस 6W बाय 7। सॉल्व करते हैं, 35,000 हो गया माइनस 3500 हो गया डिवाइडेड बाय 7 हो गया इज इक्वल्स टू 7W माइनस 6W बाय 7। कहोगे आप सर 7 7 कैंसिल आउट कर दो, 7W माइनस 6W विल बी W, 5000 माइनस 35 दैट इज 1500। सो W की वैल्यू कितना आनी चाहिए बच्चों, 1500 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।